एक और चीज आती है कि जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे नक्षत्रों की जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो गंडमूल पाया जाता है। तो गंडमूल के जो परिणाम निकलते हैं, उसके जो बुरे रिजल्ट मिलते हैं, वो किस वर्ष में जाकर मिलने शुरू होते हैं, या कोई एक है स्पेसिफिक दायरा कि हाँ बच्चा पैदा हुआ है तो उसके 4 साल तक उसका असर दिखाना शुरू कर देगा, या कई बार उसके रिजल्ट जो है बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है तब देखने को मिलते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए क्या है, ज्योतिष में एक गणना है। मान लिया किसी का ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है जी, तो मैंने आपको बताया है कि एक ग्रह के अधीन 3 नक्षत्र होते हैं। एक ग्रह के अधीन 3 नक्षत्र होते हैं। अब देखना यह है कि ज्येष्ठा गंडमूल नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उस ग्रह नक्षत्र का अधिपति कौन सा ग्रह है, तो फिर उस नक्षत्र की पूरा मान निकाला जाता है कि नक्षत्र कब से प्रारंभ हुआ है और कब अंत हो रहा है। उसका मान निकाल करके जो उस नक्षत्र का अधिपत्य ग्रह है उसकी महादशा निकाली जाती है। तो महादशा अलग अलग ग्रह की अलग अलग वर्षों तक होती है। सूर्य की 6 वर्ष के लिए महादशा होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष के लिए होती है, मंगल की 7 वर्ष के लिए होती है, बुध की 18 वर्ष के लिए होती है, गुरु की 16 वर्ष के लिए होती है, शुक्र की 20 वर्ष के लिए होती है, शनि की 19 वर्ष के लिए होती है, राहु की 18 वर्ष के लिए होती है, केतु की 7 वर्ष के लिए होती है। तो ये जब महादशाएं आती है और वो ग्रह उसी नक्षत्र पर जब विचरण करते हैं, जो उसका अधिपत्य ग्रह है वो ग्रह जब जीवन में उस नक्षत्र पर विचरण करता है तब उस जातक को यानी उस ग्रह में जन्म लिए हुए बच्चे को अरिष्ट अवश्य भोगना पड़ता है। यह है जैसे सूर्य नक्षत्र में सूर्य ग्रह के नक्षत्र के अधिपति में किसी ने जन्म ले लिया, या मान लो आद्रा में जन्म ले लिया, तो आद्रा का अधिपति है राहु। तो जब राहु आद्रा में यानी मिथुन राशि में विचरण करेगा और आद्रा नक्षत्र पर जितने वर्ष तक या जितने माह तक या जितने दिन तक विचरण करेगा तब तक उस जातक को अरिष्ट का सामना करना पड़ेगा, यानी दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा। ये भविष्य में गंडमूल नक्षत्रों में अवश्य पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? जब भी, चाहे इसमें आयु निर्धारित नहीं है, आयु 1 वर्ष की हो चाहे 10 वर्ष की हो। कई ज्योतिष बोलते हैं कि भाई इसको 2 वर्ष तक अरिष्ट है। तो 2 वर्ष तक अरिष्ट होने का क्या बात है कि उस नक्षत्र पर वो जो ग्रह है वो उसके जन्म समय विचरण कर रहा है, इसलिए वो बोल देते हैं कि 2 साल की इसकी महादशा है और 2 साल में ये ग्रह इस नक्षत्र में विचरण कर रहा है तो 2 साल के लिए अरिष्ट बोल देता है। कोई ज्योतिष बोलता है कि भाई इसको 10 साल से लेकर के 13वीं साल तक अरिष्ट है, 3 साल का। तो वो ये क्या है, ज्योतिष गण जो है, विद्वान गण इस नक्षत्रों की और ग्रहों की महादशा निकाल करके, भुक्त और भोग्य निकाल करके ये ऐसा फलादेश देते हैं। किसी को बोलते हैं भाई आपका 20वां वर्ष, किसी को बोलते हैं 24वां, किसी को 30वां, ऐसा उस ग्रहों की और नक्षत्रों की दशा महादशा स्थिति निकाल करके गणना कर करके ये ज्योतिष गण विद्वान गण जो है वो फलादेश देते हैं। तो ये भविष्य में सबको ही किसी भी जातक का जन्म अगर गंडमूल नक्षत्र में हो और उस गंडमूल नक्षत्र में चाहे ज्येष्ठा में हो, चाहे मूल में हो, चाहे अश्लेषा में हो, चाहे मघा में हो, चाहे अश्विनी में हो, चाहे रेवती में हो, जब जब उस नक्षत्र पर उसका अधिपत्य ग्रह भ्रमण करेगा तो वो कितने दिन तक, कितने माह तक या कितने वर्ष तक भ्रमण करेगा, उतने दिन, वर्ष या माह तक उस जातक को उसका दुष्परिणाम भोगना अवश्य पड़ेगा। ये ज्योतिष गणना में विद्यमान है। जी बिल्कुल। और स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, अपने भविष्य के बारे में जानना है, कारोबार में वृद्धि के बारे में जानना है और अच्छी सेहत के बारे में जानना है। कई बार ऐसा होता है सेहत खराब रहती है और बीमारी भी नहीं कोई होती लेकिन फिर भी सेहत खराब होती है, ये जानना है क्योंकि ये ग्रहों की सारी खेल है, ग्रहों की चाल है, कौन सा ग्रह किस घर में जाके बैठ जाए और क्या परेशानी करे, ये एक अच्छा माहिर ज्योतिषी बता सकता है आपको। सो आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है।